और डॉक्टर प्रिया ए केरला से हैं। अब मेरा निवेदन रहेगा कि इसी सत्र के की नोट एड्रेस मुख्य वक्ता प्रोफेसर सरोज कौशल जी से आप आए। अब इस सत्र का की नोट स्पीकर मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे। इससे पूर्व मैं सामान्य परिचय कराना चाहूंगा प्रोफेसर सरोज कौशल जी का। आप पूर्व अध्यक्ष एवं प्रोफेसर संस्कृत विभाग में हैं। साथ ही आप निदेशक हैं महिला अध्ययन केंद्र एवं पंडित मधुसूदन ओझा शोध प्रकोष्ठ एवं विश्वविद्यालय में वर्तमान में जनसंपर्क अधिकारी के पद को भी आप गरिमा प्रदान कर रहे हैं। 33 वर्षों का आपका अध्यापन अनुभव है और साथ ही राजस्थान संस्कृत अकादमी से आप संस्कृत विदुषी सम्मान से एवं कालिदास अकादमी उज्जैन से अखिल भारतीय पुरस्कार से अलंकृत एवं सम्मानित हैं। 10 संगोष्ठियों का एवं पुनश्चर्य पाठ्यक्रम का आप सफल आयोजन कर चुके हैं। साथ ही आपके 50 से अधिक शोध पत्र विभिन्न संगोष्ठियों में एवं लगभग 80 के आसपास राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आप सहभागिता एवं पत्र वाचन विशिष्ट वक्ता मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। आपकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं। अब मेरा निवेदन रहेगा बिना किसी औपचारिकता आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सरोज कौशल जी से मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। आओ ये संकल्प उठाए, बदले हम तस्वीर जहां की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए, संदेश ये हम सब तक फैलाए, आओ पर्यावरण को बचाए। शंभुनाथ सिंह की इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रोफेसर सरोज कौशल। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। गुरु जम्भेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में बहुत ही सक्रिय रूप से कार्यरत है, उसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर द्विदिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में तृतीय सत्र में जो कि अभी प्रारंभ हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि की भूमिका को अलंकृत कर रही हैं हमारी विधायक, सर्वप्रिय विधायक श्रीमती मनीषा पंवार जी। मुख्य अतिथि के रूप में आप हैं और इसकी अध्यक्षता का गौरव प्राप्त हुआ है प्रोफेसर किशोरी लाल जी रैगर, जो कि अधिष्ठाता हैं कला संकाय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के। इसके अतिरिक्त डॉक्टर सुरेंद्र बिश्नोई जी, डॉक्टर बनवारी लाल साहू जी और हमारे शोध पीठ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर ओपी बिश्नोई जी और प्रवीण गहलोत जी हमारे मित्र हैं बहुत। डॉक्टर राम स्वरूप झंवर हमारे बहुत ही विनम्र विद्यार्थी और बहुत ही स्नेही विद्यार्थी के रूप में आपका हमारे से संबंध है, इसको मैं रेखांकित करना चाहती हूँ। ये मुझे अवसर प्रदान किया गया शोध, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार अभिव्यक्त करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने पूर्व जो इसके संयोजक रहे हैं जो कि यशशेष प्रोफेसर जयताराम विश्नोई जी, उनकी स्मृति को प्रणाम करती हूँ। विश्वविद्यालय में हमने एक ही दिन अपने कार्यभार संभाला था 1992 में, तब से लेकर हमारी एक अभिन्न मित्रता रही और प्रत्येक इस संगोष्ठी में उनके द्वारा मुझे हमेशा अवसर प्रदान किया गया और बहुत ही विचार विमर्श उनके साथ हमारा बहुत ही उत्तम कोटि का रहा है। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ और मेरी विनम्र जो है उनकी स्मृति को मेरा विनम्र प्रणाम है। हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी जी बहुत ही सक्रिय शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करते हैं और निरंतर उनके द्वारा जो ये सामाजिक पटलों पर जो पोस्ट किए जाते हैं वो प्रशंसनीय है। कल उन्होंने एक बहुत सुंदर पोस्ट किया वो पर्यावरण के संबंध में कि हम 100 करोड़ से ऊपर वाला जो देश है, यदि प्रत्येक व्यक्ति एक एक पेड़ का पूरा संरक्षण करने का यदि संकल्प लेता है, प्रतिबद्धता निभाता है, तो 100 करोड़
वृक्ष हम 2-3 वर्षों में कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर संदेश मुझे लगता है पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर उनके द्वारा प्रचारित किया गया। तो आज ये जो अवसर प्राप्त हुआ है, इसमें प्रारंभ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जब भी धर्म अथवा ज्ञान अथवा पर्यावरण की हानि होती है, अधोगति होती है, तब समाज अथवा राष्ट्र में रूढ़ियों से बहुत ही छिन्न भिन्न हो रहा होता है, उसको उबारने के लिए, उद्धार करने के लिए किसी संत का, किसी विद्वान का, किसी कवि का, किसी अवतार का आविर्भाव होता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो यह राजस्थान का सौभाग्य है कि सन 1451 ईस्वी में ऐसे ही एक संत हुए और उन संत ने समाज एवं राष्ट्र में सदाचरण एवं अध्यात्म की ज्योति को प्रसारित किया। प्रायः ये भ्रांति रहती है कि संसार और अध्यात्म परस्पर दो विरोधी ध्रुव हैं, परंतु हमारी संत परंपरा ने इस भ्रांति को निर्मूल किया है अपने आचरण के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा और अपने जो समाज को जिस प्रकार से उन्होंने अभिप्रेरित कर दिया है, क्योंकि उनकी वाणी में जो ओज था, जो सार्थकता थी, उसी ने समाज को आंदोलित किया और समाज उनका अनुगमन करने लग गया। और उनकी उपजीव्यता ये है कि आज लगभग 550 वर्षों के बाद हम जो उन्होंने सद्वचन कहे थे, जो उन्होंने उपदेश दिए थे अपने शब्द वाणी के माध्यम से, हम उसका और भी अधिक अनुभव करने लगे हैं कि उसकी कितनी अधिक सार्थकता है। और यह बहुत बड़ा हमारा भी सौभाग्य है और ये संतों का जो है दूरदर्शन, दूरदृष्टि कर सकते हैं कि उन्होंने लोक भाषा का आश्रय लेकर दर्शन के जो दुरूह सिद्धांत थे उनको अध्यात्म और दर्शन का जो उन्होंने लोक मंगल के साथ समन्वय करके एक मणि कांचन संयोग प्रतिपादित किया। मरुभूमि पर जल, जंगल एवं जीव जंतुओं के संवर्धन एवं उनके संरक्षण को जो उन्होंने अपने उपदेशों में सर्वोपरि स्थान दिया, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु समाज का पथ प्रदर्शन करते हुए उन्होंने धर्म के साथ में इसको संबद्ध कर दिया। यदि केवल उपदेश दिया जाता और धर्म के साथ उसका संबंध न किया जाता तो उसकी लोक में उस प्रकार का प्रचार या लोक में उस प्रकार की करणीयता, सार्थकता प्रतिपादित नहीं हो पाती। इसलिए उन्हें मरु प्रदेश में पर्यावरण आंदोलन का प्रणेता माना जा सकता है और यह एक बहुत ही युगांतरकारी घटना मुझे प्रतीत होती है। यह भी हम देखते हैं कि पर्यावरण शब्द जो है वह बहुत प्राचीन शब्द नहीं है और गुरु जांभो जी के समय में तो पर्यावरण शब्द जो है वो अस्तित्व में नहीं था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने भविष्य की आहट को सुन लिया था और मरुभूमि की संत परंपरा ने पर्यावरण संरक्षण को धर्म से संयोजित करके जो पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने में भूमिका निभाई है, उसके लिए आने वाली सारी पीढ़ियां और हमारी परंपरा उनके हृदय से ऋणी है। प्रकृति तथा मनुष्य का जो एक अन्योन्याश्रित संबंध है कि प्रकृति की समृद्धि से ही मनुष्य समृद्ध हो सकता है और प्रकृति का विनाश मनुष्य के विनाश का कारण बन सकता है। वर्तमान की विकटता में हम यह सब प्रत्यक्षतः देख रहे हैं। यह कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनको कि हम प्रयोग में भी साक्षात अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ पाते हैं। तो प्रकृति के विनाश को धर्म विरोधी बताकर जांभो जी ने क्रांतिकारी सूत्र प्रदान किए और विभिन्न धार्मिक परंपराओं और भारतीय लोक संस्कृति के हम उनको संश्लेषक और संरक्षक के रूप में हम उनको देखते हैं। नैतिक जीवन
पालन संबंधी आचारों को उन्होंने सरल भाषा में व्याख्यायित किया। 29 नियमों में शील का अर्थ मर्यादा पालन से है, ये उन्होंने बताया। पारस्परिक संबंधों की मर्यादा तथा समाज में प्राण कायदा रखना अनिवार्य है, यह वो पुनः पुनः रेखांकित करते रहे अपनी सबदवाणी में। तो ऐसा व्यक्ति ही पवित्र जीवन व्यतीत कर सकता है। संत बहुत ही सरल भाषा में किसी बात को कहते हैं, परंतु उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। जब वे कहते हैं कि शरीर की स्वच्छता और वैचारिक शुद्धता का जीवन में समान महत्व है, तन मन धोइए, संयम होइए, हरख न खोइए। बहुत ही छोटा सा एक वाक्य है, परंतु कोई भी वाक्य, कोई भी शब्द वाणी, कोई भी श्लोक या कोई भी वेद मंत्र आकार की दृष्टि से नहीं नापा जा सकता, अपितु हम उसको उसके अर्थ की दृष्टि से नापते हैं कि इतने अल्प शब्दों में इतने बड़े जीवन दर्शन की व्याख्या एक संत कैसे कर सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तन धोइए, उन्होंने कहा तन मन धोइए। तन को हम प्रतिदिन धोते हैं और कभी कभी तो जो ग्रीष्म ऋतु इत्यादि उसमें एकाधिक बार भी तन को धोते हैं। तो तन को जितनी बार आप धोते हैं, क्या मन को भी उतनी बार धोते हैं? ये प्रश्न इसमें मुझे कहीं प्रच्छन्न रूप से, गुप्त रूप से छिपा हुआ दिखाई देता है कि जितनी बार तन को धो रहे हैं उतनी बार मन को धोना। तो केवल बाह्य शुचिता ही अनिवार्य नहीं है, बाह्य शुचिता, शारीरिक शुचिता जितनी अनिवार्य है उतनी ही अंतः शुचिता, अंतः स्वच्छता, अंतः पवित्रता अनिवार्य है। ये बहुत ही बड़ा सूत्र हमको गुरुदेव ने प्रदान किया है। और फिर कहा कि तन मन धोइए, संयम होइए। मन को क्यों धोना है? तन धो लिया वो बहुत जरूरी है, क्योंकि तन नहीं धोते हैं तो अनेक प्रकार की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। परंतु यदि संयम से जीवन व्यतीत करना है, शांत जीवन और सुखी जीवन व्यतीत करना है, तो मन का धोना उतना ही महत्वपूर्ण है। हरख न खोइए, इससे आपकी प्रसन्नता, जो एक आपका नैसर्गिक प्रसाद है जीवन का, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा जो पूरा का पूरा जीवन दर्शन उन्होंने व्याख्यायित किया है, उस पर पुनः पुनः, या मैं तो कहती हूँ उसका कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन का अर्थ है पुनः पुनः कहना, पुनः पुनः सुनना। और उसके सुनने से वो कहते हैं कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो कैसा भी कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर उसका संस्कार अवश्य ही पड़ता है। तो हमारे जाम्बो जी कहते हैं कि 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारू। ये इस प्रकार के सूत्र हैं कि आपके सारे तीर्थ जो है वो हृदय के भीतर ही हैं, बाहर तो आप केवल लोकाचार कर रहे हैं। तो लोकाचार प्रदर्शन महत्वपूर्ण नहीं है, विज्ञापन महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु उसकी अंतःशुचिता वो महत्वपूर्ण है। ऐसा बहुत ही सुंदर सिद्धांत गुरु ने प्रदान किया। विज्ञान की अनेक बड़ी बड़ी उपाधियों से वे कोसों दूर थे और नागौर जिले में जन्मे गोपालक के रूप में उनकी भूमिका थी, फिर भी वो विज्ञान की व्याख्या को धर्म के माध्यम से संक्रांत कर देते हैं समाज में। विज्ञान में तर्क हो सकता है, परंतु धर्म तर्क को विस्थापित कर देता है। धर्म के समक्ष तर्क कहीं पर टिकता नहीं है। हमारी श्रुति कहती है न तर्केण मतिरापनेया। तो उन्होंने जो भी शब्द कहे वे अनुभव की छलनी से छान कर कहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है वे दूसरे के लिए नहीं, अपितु उन्होंने उनका स्वयं आचरण किया है। तो जब आचरण करने के पश्चात कोई व्यक्ति बात को कहता है तो वो सचमुच लोक में अधिक सुचारू रूप से प्रचारित हो सकती है। और यही कारण है कि उनके शब्दों की परंपरा को वीलोजी, उदोजी, नैन आदि संतों ने संवर्धित किया है।
जो पुनः पुनः मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान, तो जैसी सूक्ति मुझे लगता है ये कोई जैसे वैदिक मंत्र है, ये कोई सामान्य सूक्ति नहीं है। और इसकी हम कितनी भी व्याख्या वैज्ञानिक रूप से कर सकते हैं, हम साहित्यिक रूप से कर सकते हैं। और ये जो आत्मिकता का संपादन करना, हमारे तो शास्त्र कहते ही हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा ही आपका एक कुटुंब है। आप अपनी चेतना का विस्तार सृष्टि के प्रत्येक उपादान के साथ में किस प्रकार से कर देते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप समष्टि और व्यष्टि को किस प्रकार से साधते हैं। और जम्भेश्वर जी ने समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि का अर्थ है व्यक्ति जो कि एक इकाई है, और समष्टि का अर्थ है ये पूरी सृष्टि जो पंचभूतात्मक है। और हम कहते ही हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ब्रह्मांड में जिस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है उसी प्रकार से शरीर भी उन्हीं पंचभूतों से निर्मित है। और पांचों भूतों के प्रति पवित्रता का आदान कराना ये हमारा उत्तरदायित्व है, जिसको कि हमारे संतों ने अपनी शब्द वाणियों में बहुत ही सरलता से और सौंदर्य से रेखांकित किया है। तो वृक्ष के हित के लिए खेजड़ली के बलिदान की घटना का पूर्व में भी मेरे सभी वक्ताओं ने कथन किया। और जब गुरु जांबू जी कहते हैं कि सोम अमावस आदित्यवारी काय काटी बन रायो, तो यहाँ पर मैं इसको जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि प्रकृति का जो प्रत्येक उपादान है वो हमारे प्रत्येक कर्म का साक्षी है। आप ये मत सोचें कि इतना घना जंगल है, उसमें बहुत अंदर जाकर बीहड़ में मैंने अगर एक वृक्ष काटा तो किसने देखा, ये आप मत सोचिए। क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, दसों दिशाएं, प्रजापति, दिन और रात्रि हमारे प्रत्येक कर्म के साक्षी हैं। और यदि हम ये सोचें कि ये कैसे हमको देखते हैं, तो इसमें उनकी सत्ता ही, उनकी सर्वव्यापकता ही उसमें बहुत बड़ा कारण है। और इसीलिए ये कहते हैं कि सोम अमावस, सोम चंद्रमा के लिए है और सोम सूर्य के लिए चंद्रमा, अमावस तिथि और ये काल है आदित्यवारी, ये सब तुमको देख रहे हैं। सभी प्राकृतिक शक्तियों की सत्ता साक्षी रूप में विद्यमान है। अतः किसी भी प्रकार के निषिद्ध कर्म में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार का संदेश हमारे संत हमको प्रदान करते हैं। और पर्यावरण के साथ एक वाक्यता इन संतों की जब मैं देखती हूँ तो रोमांचित हो जाती हूँ। और वे कहते हैं कि हम प्रकृति में ही तो रहते हैं, हरि कंकहेड़ी मंडप मेड़ी जहाँ हमारा वासा, यही हमारा निवास है। और प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत सामंजस्य जब स्थापित कर देते हैं ये संत, तो आने वाली पीढ़ियां सचमुच उनके प्रति नतमस्तक होती हैं कि हम आज जिस चीज को समझ रहे हैं, जिसको भोग रहे हैं कि ये क्या हमारे से अपराध हो गया, इसलिए हम अनेक प्रकार के दिवसों का आयोजन करते हैं। परंतु यह कोई एक दिन या 2 दिन, 4 और 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस को मना लिया और उसके पश्चात फिर वही ढाक के 3 भाग। तो मेरा ये निवेदन है सभी से, जितने भी यहाँ पर श्रोता, महनीय विद्वान श्रोता उपस्थापित हैं, जितने भी हमारे महनीय व्यक्तित्व हैं, उन सब से मेरा ये आग्रह है कि ये जो आत्मीयता है प्रकृति के साथ में, कि प्रकृति का प्रत्येक उपादान मेरे परिवार का सदस्य है। और परिवार के सदस्य का जिस प्रकार से हम ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से प्रकृति के प्रत्येक सदस्य का हमको ध्यान रखना है। और स्वार्थ का असुर अन्यथा पूरी मानवता को लील जाएगा, अथवा ये कहूं कि लील रहा है। पिछले 1.5 वर्षों से हम जो देख रहे हैं वह सचमुच बहुत ही भयानक मंजर है, और उसमें प्रकृति का विनाश भी एक बहुत बड़ा कारण है। जिस प्रकार से निरंतर उसको समाप्त किया जा रहा है, ये तो जम्भेश्वर जी ने स्वीकार भी किया है
कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। नदिये नीरू सागर हीरू पवना रूप फिरे परमेश्वर। बहुत ही छोटे से वाक्य में पूरा का पूरा, मैं भारतीय दर्शन पढ़ती हूँ, पूरा का पूरा वेदांत उंडेल कर रख दिया है कि परमेश्वर की सत्ता तो सर्वव्यापक है। वो नदियों में नीर के रूप में, जल के रूप में है, वो सागर में हीरों के रूप में है, और पवना रूप फिरे परमेश्वर। पवन जिस प्रकार से, वायु जिस प्रकार से सर्वव्यापक है, उसी प्रकार से वो सर्वव्यापक है। तो इस प्रकार से और बहुत सारे जो रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों का कितनी निर्भीकता से उन्होंने निषेध किया, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया है कि जो रूढ़ियां वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, उनको समाप्त करने का साहस हम में होना चाहिए। और वे कहते हैं कि सुन रे काजी, सुन रे मुल्ला, सुन रे बकर कसाई, किनरी धरपी झाड़ी रोसो, किनरी गाडर गाई, जिसके गले करत क्यों सारो, थे पढ़ सुन रहिया खाली। बहुत पढ़ लिए, बहुत ही आप बहुत अच्छे विद्वान हो गए, लेकिन यदि आपके आचरण में धर्म नहीं है, और धर्म का अर्थ कोई संकीर्णता नहीं है, यहाँ पर धर्म का अर्थ है आपका विशुद्ध आचरण, जिसको हम धारण करते हैं। तो कहते हैं ये पीड़ा है इन संतों की कि इतना पढ़ने के बाद में भी आप अगर बहुत स्वार्थी हो गए, या आप प्रकृति को अपने से बिल्कुल विलग करके देखने लग गए, आप प्रत्येक दूसरे व्यक्ति को बहुत ही पराया समझने लग गए, तो आपका वो पढ़ाई लिखाई, आपकी वो विद्वत्ता सब शून्यता में ही समाहित हो जाएगी। तो और उसके लिए वो आपको सावधान और सावचेत भी कहते हैं कि भविष्य में से दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। जीवा ऊपर जोर करीजे अंत काल हो यसी भारू, कि देखो तुम जो इस प्रकार का आचरण कर रहे हो, तुम्हारा अंत बहुत अच्छा नहीं होना है, बहुत भारी पड़ेगा तुमको। तो रूढ़ियों पर प्रहार करते हुए ये जो अंतः प्रकृति है, इसके लिए कहते हैं मूंड मुंडायो मन न मुंडायो, मुह अबखड़ दिल लोभी, अंदर दया नहीं सुरकाने, निंद्रा हड़े कसो भी। कि आपने मूंड मुंडायो, आपने बाहर की सारी सज्जा कर ली है, जो भी आप केश कर्तन इत्यादि करते हैं वो सब कर लिया है, जटा जाल जो ऊपर बिखरा हुआ है उसको आपने कटवा लिया, लेकिन अगर मन न मुंडायो, बहुत ही सुंदर बात है कि मन में जो आपके क्रोध, लोभ, मान, मोह इत्यादि भरे पड़े हैं, अगर उनको नहीं मूंडा तो ये बाहर की सज्जा व्यर्थ है। तो ये उपभोक्तावाद पर बहुत ही कठोर प्रहार हमारी संत परंपरा ने किया है। और कहते हैं कि जाका जन्म नहीं पर कर्म चंडालू। बहुत ही सुंदर बात है कि जन्म तो चंडाल कुल में नहीं हुआ है, लेकिन कर्मों से वो चंडाल हैं। तो यहाँ पर जन्मना, उन्होंने किसी पंथ का कथन नहीं किया है, कर्मणा वो पंथ का कथन करते हैं। और उनके जो 29 नियम हैं, जिसको कि हम 20 नोई, 20 और 9 के नाम से जानते हैं, तो वो भी कोई जन्मना नहीं है। जो भी व्यक्ति इस आचरण में 29 नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा कर लेता है, प्रतिबद्ध हो जाता है, वही विष्णुई कहलाने योग्य है। और मैं बहुत कठोर बात कह रही हूँ, आप इसको बिल्कुल भी अन्यथा न लें कि यदि हम उन 29 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम सचमुच विष्णुई कहलाने योग्य नहीं है। ये उन गुरुदेव का एक मुझे जो है वो कथ्य जो कहना चाहते हैं वो प्रतीत होता है। और इन सब अवधारणाओं से ये ज्ञात होता है कि उन्होंने अपनी शबद वाणी में दार्शनिक वैचारिकता और उदात्तता से लोक जीवन को संवर्धित किया। व्यक्ति के उत्थान से समष्टि का उत्थान अवश्यम भावी है। और जाम्बोजी ने जिस स्वस्थ परंपरा का निर्माण किया, वो शाश्वत रूप से हमारी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहे, ऐसा मेरे मन में विचार आता है। पूर्व में भी मैंने इसी मंच से एक प्रार्थना की थी, आज पुनः मैं उसी प्रार्थना को दोहरा रही हूँ कि हमारा जो विश्वविद्यालय का परिसर है, हम लोग पर्यावरण की बहुत बड़ी बातें करते हैं, और वो
हरितिमा से बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, उसका कोई संबंध नहीं है हरितिमा से। तो मेरा ये एक प्रार्थना है कि हम ओपी विश्नोई जी के माध्यम से हम उनके साथ हैं, और आप सब भी जो यहाँ पर महनीय व्यक्तित्व हैं, इस विश्वविद्यालय से ही हम इसको प्रारंभ करें। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने कहा कि हमने अपने पारिवारिक जन की स्मृति में जो है वो सिरोही में हमारे समाज के द्वारा एक बहुत ही सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम है। प्रत्येक वृक्ष पर कुछ राशि ली जाती है और उसको बड़ा करने तक का वो वचन देते हैं। तो क्या इस प्रकार की कोई भी हम योजना को अपने यहाँ पर क्रियान्वित करें और इस विश्वविद्यालय को एक आदर्श, पूरी हरितिमा से आच्छादित, वृक्षों की भिन्न प्रजातियों से आच्छादित एक आदर्श हरितिमा संपन्न परिसर के रूप में इसको स्थापित करने का प्रयास करें। अपने घर से ही कहते हैं कि प्रारंभ और शुभारंभ होना चाहिए। तो ये मेरा निवेदन है, जिसको कि मैं आज तीसरे वर्ष में पुनः दोहरा रही हूँ। और आप हम हमारे विद्यार्थियों की सारी इसमें एनएसएस और एनसीसी इत्यादि सबकी वो सहभागिता को ले सकते हैं। ये एक छोटा सा मेरा निवेदन है। मैं आप सभी का हृदय से आभार अभिव्यक्त करती हूँ। समय क्योंकि पूर्व से ही बहुत अधिक हो गया था, तो मैंने अपने इनको शब्द वाणियों को पढ़ने के पश्चात बहुत सारा सोचा था, और उसमें से मुख्य बिंदु 2-4 मैं आपके समक्ष निवेदन कर पाई। आयोजकों का मैं विशेष रूप से ओपी विश्नोई जी का, प्रवीण गहलोत जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और राम स्वरूप जी को मैं शुभाशीर्वाद प्रदान करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सरोज कौशल जी। आपने धर्म एवं पर्यावरण, लोक में पर्यावरण की उपादेयता, मरु प्रदेश में पर्यावरणीय आंदोलन के प्रणेता के रूप में गुरु जाम्बो जी का उल्लेख करते हुए प्रकृति एवं मनुष्य के अनन्य आश्रित संबंध को वर्तमान संदर्भ में रेखांकित किया। आपका पुनश्च बहुत बहुत आभार।